Alright, so our today's concept is EIGRP. Its full form is Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. तो प्रीवियसली था क्या कि एक प्रोटोकॉल थी दैट इज IGRP, जिसको यूज किया जाता था जैसे हम रिप प्रोटोकॉल को यूज करते हैं उसी तरह राउटर्स को या फिर हम कहें तो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब उसी प्रोटोकॉल को इनहेंस करके बना दिया गया है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP। ऑलराइट, अब जैसे हमारे पास कल हमने रिप के बारे में बात की थी, आज हम EIGRP के बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या स्पेसिफिकेशंस है या ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले तो हमने कल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू की बात की थी, AD वैल्यू की। तो रिप में हमारी AD वैल्यू थी 120। EIGRP में हमारे पास दो AD वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट इज इंटरनल रूट्स के लिए, दैट इज 90, एंड सेकंड इज एक्सटर्नल रूट्स के लिए, दैट इज 170। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आ जाती है दैट इज मैट्रिक्स। तो EIGRP में हमारे पास मैट्रिक्स होती है K वैल्यूज। अब रिप में आसान था अपने मैट्रिक्स को या फिर हम कहेंगे कि नेक्स्ट रूट को फाइंड करना, दैट इज डिपेंड अपॉन कि कितने राउटर्स हमारे पाथ में आ रहे हैं। अब EIGRP जो है वो इनहेंस प्रोटोकॉल है, तो इसमें हमारे पास 5 K वैल्यूज होती हैं, K1, K2, K3, K4 एंड K5। हर एक वैल्यू पे अपना एक अलग स्पेसिफिकेशन है। जैसे K1 जो है वो होती है बैंडविड्थ, उसके बाद K2 डिले, K3 लोड, K4 रिलायबिलिटी, K5 मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट या फिर इसे हम कह सकते हैं MTU। तो ये 5 K वैल्यूज हैं जिनके बिहाफ पे हमारी जो EIGRP प्रोटोकॉल है वो अपना बेस्ट पाथ या बेस्ट रूट को चूज करती है। उसके बाद रिप प्रोटोकॉल में हमारे पास थे डिफरेंट वर्जन्स के। रिप के अलग अलग वर्जन्स होते हैं जिनमें हम वर्जन 2 को इस्तेमाल करते हैं। EIGRP में हमारे पास होता है AS नंबर। जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमस नंबर सिस्टम। इसके बिहाफ पे हमारे पास 1 से लेके 65,535 तक के AS नंबर्स होते हैं, और इनमें से हम कोई एक चूज करते हैं जब भी हम EIGRP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि हमारे पास दो AD वैल्यूज होती हैं 90 एंड 170। तो जितने भी हमारे पास राउटर्स सेम AS नंबर के साथ होंगे वो सारे इंटरनल रूट्स काउंट होंगे, और जितने डिफरेंट AS नंबर्स के साथ होंगे वो सारे एक्सटर्नल रूट्स के नहीं होंगे। और इन दोनों ही तरह के जो रूट्स रहेंगे, मतलब कि अगर इंटरनल रूट है तो वो तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन अगर AS नंबर डिफरेंट है तो हमें एडिशनल सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ता है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। दैट सर्विस नेम इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमने डिफरेंट AS नंबर्स को आपस में कनेक्ट करना। आज हम सिर्फ सेम AS नंबर के साथ काम करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है इसका सिंटेक्स। और सिंटेक्स से पहले हम बात करते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क की। अब हमारे पास सबनेट मास्क होता है जिसको हम यूज करते थे पहले स्टैटिक राउटिंग में, जब हमने अपने नेटवर्क को मेंशन करना होता था। अब रिप में हमने सबनेट मास्क को मेंशन नहीं किया, लेकिन EIGRP में हमें सबनेट मास्क या फिर वाइल्ड कार्ड मास्क को मेंशन करना पड़ता है हर एक नेटवर्क के साथ। तो सबनेट मास्क तो हमें पता है कि हमारे नेटवर्क का कौन सा होता है। वाइल्ड कार्ड मास्क कौन सा होता है कि जैसे हमारे पास जो IP एड्रेसेस हैं उसमें सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 255, 255, 255, 255। अगर हम इसमें से सबनेट मास्क को माइनस कर देंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज आवर वाइल्ड कार्ड मास्क। देता हूं
तो वाइल्ड कार्ड मास्क की मैं बात कर रहा तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वाइल्ड कार्ड मास्क को निकालने के लिए जो हमारे पास मैक्सिमम आईपी एड्रेस की स्ट्रेंथ होती है दैट इज 4 टाइम 255, उसमें से हमारे नेटवर्क का जो भी सबनेट मास्क है हम उसे माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लेट्स सपोज मैं एक नेटवर्क यूज कर रहा हूं दैट इज 10.0.0.0 विच बिलोंग्स टू क्लास ए और इसका सबनेट मास्क है /8, कंप्लीट लिखूं तो दैट इज 255.0.0.0। ये हमारे पास सबनेट मास्क है। अब मुझे अगर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने इस सबनेट मास्क को माइनस कर दूंगा फ्रॉम 255, 255, 255, 255। तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी आवर वाइल्ड कार्ड मास्क। तो अगर 255 में से मैं इस वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास रहेगा 0.255, 255, 255। तो ये हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा इस नेटवर्क का। सबनेट मास्क में से इसको नहीं माइनस करना, इस कंप्लीट वैल्यू में से सबनेट मास्क को माइनस करना। क्लियर? अब चलते हैं आपके सिंटैक्स की तरफ। सो सिंटैक्स में सबसे पहले तो जैसे हमने कल एक कमांड लगाई थी दैट इज डू शो आईपी रूट, अपने रूट्स को चेक करने के लिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका EIGRP। तो EIGRP की जो पहली कमांड रहेगी दैट इज राउटर EIGRP एंड इट्स AS नंबर। यहां पे हम उनमें से किसी भी एक AS नंबर को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहां पे मेंशन करेंगे नेटवर्क, और नेटवर्क के साथ आएगा हमारा नेटवर्क आईपी एड्रेस ऑफ डायरेक्ट नेटवर्क्स, प्लस अब इसके साथ या तो हमने सबनेट मास्क को ऐड करना है या फिर वाइल्ड कार्ड मास्क। इन दोनों में से एक हमारे पास यहां पे होना चाहिए। उसके बाद थर्ड हमारी कमांड रहेगी नो ऑटो समरी। देन इन द एंड एग्जिट। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया जिसके बिहाफ पे हम EIGRP को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई भी किसी का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? नो? अब उसके बाद जो हमारा EIGRP प्रोटोकॉल होता है इसमें 3 तरह के टेबल्स बनते हैं। एक बनता है रूट टेबल जिसको हम चेक कर सकते हैं ये कमांड लगा के डू शो आईपी रूट। उसके बाद एक टेबल बनता है प्रोटोकॉल टेबल जिसको हमने चेक किया था कल, डू शो आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके। उसके बाद थर्ड टेबल बनता है नेबर टेबल। तो आज नेबर टेबल भी चेक करेंगे। और कल हमने टाइमर्स की बात की थी कि हमारे पास EIGRP में या रिप में भी हमारे पास अलग अलग टाइमर्स थे, जैसे हेलो टाइमर्स या उसके बाद होल्ड टाइमर, उसके बाद फ्लश टाइमर्स। अब जो EIGRP होती है उसके जो टाइमर्स रहते हैं वो फास्ट रहते हैं एज कंपेयर टू रिप। तो अगर इसमें मैं हेलो टाइमर की बात करूं दैट इज फॉर 5 सेकेंड्स। EIGRP में फर्स्ट 5 सेकंड्स के बाद ही जैसे हम 2 राउटर्स में EIGRP को लगा देंगे वो 5 सेकंड के बाद डायरेक्ट एक दूसरे को अपडेट्स देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे रिप ने हमने पढ़ा था कि उसमें 30 सेकंड्स लगते हैं राउटर को अप होने के लिए एज अ रिप प्रोटोकॉल। ठीक है, अब चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे और इसे इंप्लीमेंट करते हैं विद इट्स सिंटैक्स। तो सबसे पहले तो आईपी एड्रेसिंग कर लेते हैं हमारे डायग्राम में। अब यहाँ पे जो आज हमारे पास पोर्ट है दैट इज गीगा 0/0। तो उसमें मैं आईपी एड्रेस डाल दिया अराउंड 10.0.0.1 और उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क
नो शटडाउन, देन एग्जिट। ऑलराइट, तो आईपी एड्रेसिंग रन होगी हमारी यहाँ पे। अब चलते हैं हमारे राउटर्स पे जिसमें EIGRP अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट राउटर को ओपन कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे हमारे डायरेक्ट रूट्स को चेक करने के लिए मैं कमांड अप्लाई करता हूँ डू शो IP रूट। तो हमारे पास दो डायरेक्ट नेटवर्क्स है 10 और 20, और इसके लिए अब अप्लाई करते हैं EIGRP। तो सबसे पहली कमांड रहेगी राउटर EIGRP, देन उसके बाद यहाँ पे हमने ऐड करना है AS नंबर। तो टुडे मैं यूज करने वाला हूँ 100 एज अ AS नंबर। उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट ऐड करने हैं नेटवर्क्स। तो नेटवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है 10.0.0.0। अब उसके बाद हमने बात की थी कि सिंटैक्स में नेटवर्क IP एड्रेस के बाद हमने उसका सबनेट मास्क या फिर वाइल्ड कार्ड मास्क को ऐड करना होता है। तो सबनेट मास्क हमें पता है दैट इज 255.0.0.0। अगर इसको वाइल्ड कार्ड मास्क में हमने कन्वर्ट करना है तो दैट विल बी 0.255.255.255। तो EIGRP में हम दोनों ही लिख सकते हैं, चाहे मैं सबनेट मास्क लिख दूं या फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। अब नेटवर्क 20 का भी सेम सबनेट मास्क है, तो यहाँ पे लिखते हैं नेटवर्क 20 और उसका सबनेट मास्क। तो दोनों ही वैलिड है, चाहे सबनेट मास्क यूज कर लें चाहे वाइल्ड कार्ड मास्क। उसके बाद कमांड होती है नो ऑटो समरी एंड लास्ट एग्जिट। अब चलते हैं सेकंड राउटर पे। तो इसमें हमारे पास तीन नेटवर्क्स हैं 20, 30 एंड 40। सो राउटर EIGRP, देन अब AS नंबर हमें यहाँ पे सभी राउटर्स में सेम लेना है, तो यहाँ पे भी 100 यूज कर लेते हैं।
अब जैसे मैंने EIGRP में उसका नेटवर्क आईपी एड्रेस मेंशन किया तो उसने साथ के साथ हमें अपडेट दे दी कि आपका जो नेबर है दैट इज 20001 वो भी अप हो चुका है EIGRP के साथ। अब हमारा नेक्स्ट नेटवर्क है 30 एंड लास्ट वन इज 40। देन नो ऑटो समरी एंड एग्जिट। अब चलते हैं लास्ट थर्ड राउटर की तरफ। तो थर्ड राउटर में भी हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं 40 एंड 50। ऑलराइट, तो EIGRP हमने अप्लाई कर दिया अपने सभी राउटर्स पे। अब चेक करते हैं इनकी कनेक्टिविटी। तो कल तो हमने जब रिप प्रोटोकॉल को अप्लाई किया था तो हमारे जो फर्स्ट नेटवर्क्स थे हमने उनको चेक कर लिया था। आज हमने कोई भी पिंगिंग कनेक्टिविटी नहीं किया। तो अगर मैं किसी भी नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना चाहूँ तो फर्स्ट पैकेट विल बी फेल, सेकेंड विल बी सक्सेसफुल। सिमिलरली अगर सेकेंड नेटवर्क हमने थर्ड से कनेक्ट करना है सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद योर सेकेंड पैकेट। Now our all networks are working and pinging with each other। ठीक है, तो ये हमारा EIGRP। अब EIGRP में मैंने बात की थी कि हमारे पास तीन तरह के टेबल्स बनते हैं। तो जब स्टार्टिंग में हम राउटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो हमारे पास जो राउटर्स रहते हैं उनके तीन तरह के मोड्स रहते हैं, यूजर, प्रिविलेज और कॉन्फ़िगरेशन। यूजर मोड में हम ओपन करते हैं अपने राउटर को, देन उसके बाद प्रिविलेज मोड में हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी टर्म को या किसी भी सर्विस को राउटर की, और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चलता हूँ प्रिविलेज मोड में। अब जो भी हम कमांड्स को डू के साथ एग्जीक्यूट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, उनको हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं इनेबल मोड में या प्रिविलेज मोड इसे कह सकते हैं। तो जैसे हम डू शो आईपी रूट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं शो आईपी रूट, तो उस टाइम भी सेम ही कमांड एग्जीक्यूट होगी। अब आज हमने एग्जीक्यूट किया है EIGRP, तो EIGRP का रिप्रेजेंटिंग कोड है D। तो हमारे पास जितने भी EIGRP के रूट्स शो होंगे वो सारे D के साथ यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद सारे ही हमने सेम AS नंबर के साथ कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, तो उन सभी की AD वैल्यू आएगी 90 और ये हमारी K वैल्यूज का वैल्यू है। ठीक है, हमारी जितनी भी K वैल्यूज है उनकी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे शो हो जाती है। ऑलराइट, तो सेकंड टेबल था हमारा प्रोटोकॉल टेबल। उसके लिए हम चेक करते हैं यहाँ पे डू शो आईपी प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल में हमने EIGRP को उसके AS नंबर 100 के साथ यूज कर रखा है। उसके बाद किसी भी तरह के कोई भी फिल्टर के इन्वॉल्वेशन नहीं है। यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज नहीं कर रखा। अगर हमने डिफरेंट AS नंबर्स को आपस में पिंग करना है तो उस टाइम पे रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और यहाँ पे भी उसने बता दिया कि भाई जो आप EIGRP डाउट आपका। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाती है हमारी मैट्रिक्स। तो हमारी जितनी भी K वैल्यूज है उनका यहाँ पे आपको जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो सारी शो हो जाएंगी। उसके बाद इसमें इन टोटल जो होल्ड टाइमर रहता है दैट इज फॉर 240 सेकेंड्स। तो ये भी सेम रहता है जैसे हमारा रिप है, लेकिन इसका जो हेलो टाइमर है वो एज कंपेयर टू रिप काफी फास्टर है। देन हमारी राउटर आईडी जो है दैट इज 10001। उसके बाद एक्टिव टाइम कितने टाइम से एक्टिव है, फ्रॉम लास्ट 3 मिनट्स। और डिस्टेंस की हमने बात की थी तो इंटरनल के लिए 90 रहता है और एक्सटर्नल्स के लिए 170। ये भी मैक्सिमम 4 ही पाथ शो करता है अगर हमारे पास एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल है। देन अब EIGRP और रिप में डिफरेंस क्या है कि रिप में हमारे पास 15 राउटर्स रहते हैं जिनको हम एक लाइन में यूज कर सकते हैं। EIGRP में बाय डिफॉल्ट हमारे पास 100 होप्स की सपोर्ट होती है जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 255। मतलब कि हम इन अ रो 255 राउटर्स को अटैच करके उनमें EIGRP का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें वेरिएंस अभी 1 ही है फिलहाल, और ऑटो समरी को हमने नो कर दिया था तो वो डिसेबल हो चुकी है।
उसके बाद फर्दर बात करें हम यहाँ पे, तो हमारे पास दो नेटवर्क्स है हमारे इस राउटर में, दैट इज नेटवर्क 10 एंड 20। उसके बाद जो गेटवे नेटवर्क हमारा बन रहा है दैट इज 20002 विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर EIGRP प्रोटोकॉल। सो एनी डाउट्स और एनी कंफ्यूजन इन दिस प्रोटोकॉल? जी, लास्ट अपडेट, which one? This one. So लास्ट अपडेट के बारे में वो बात कर रहे हैं कि भाई जो लास्ट अपडेट रिसीव हुई थी वो कितने मिली सेकेंड्स के पहले रिसीव हुई। अब एक में और कमांड के बारे में बात कर रहा था, दैट वी कैन यूज फॉर चेक इट्स नेबर टेबल। ठीक है, अगर लेट्स सपोज राउटर में हमारे पास किसी कमांड का एक्सेस नहीं है या फिर हमें नहीं पता कि कौन सी कमांड कैसे एग्जीक्यूट होती है, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि क्वेश्चन मार्क साइन का इस्तेमाल करके हम चेक कर सकते हैं कि करंट लोकेशन पे कौन कौन सी वो कमांड्स हैं या कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि नेबर के लिए कोई स्पेसिफिक कोई कीवर्ड अवेलेबल है या नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कोई कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमने चेक क्या करना है, नेबर की स्पेसिफिकेशंस, हमने स्टेटस चेक करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शो कमांड को। अब शो के बाद कौन कौन से कीवर्ड्स अवेलेबल है, तो यहां तक हमारे पास जितने भी पेयर्स हैं ये सारे हम शो कमांड के साथ इस्तेमाल करके हर एक प्रोटोकॉल को प्रीसाइजली चेक कर सकते हैं। तो हमने चेक क्या करना है, EIGRP के जो नेबर्स हैं उनके। तो अभी यहाँ पे भी EIGRP या उसके नेबर्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा, लेकिन यहाँ पे एक कीवर्ड है दैट इज IP। IP के साथ कई तरह के ऐसे स्टेटस हैं जो हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो IP। उसके बाद अगर फिर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाए तो इसने यहाँ पे मुझे एक स्मॉल सी लिस्ट दे दी कि भाई IP के बाद आप कौन कौन सी चीजें चेक कर सकते हो। तो हमारी आज की प्रोटोकॉल है EIGRP, तो यहाँ पे ये रही, तो इसे हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। अब EIGRP में भी कई तरह की ऑप्शंस होती हैं, इंटरफेस, नेबर, टोपोलॉजी और ट्रैफिक। हमने चेक करना है नेबर टेबल, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ नेबर, देन एंटर। तो नेबर टेबल में हमारे पास EIGRP के जितने भी नेबर्स होंगे वो सारे शो हो जाएंगे, उनके IP एड्रेसेस प्लस वो हमारे कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, उनके लिए पास कितना होल्ड टाइमर है, कितने टाइम से वो अप है, या उनकी फर्दर जो भी स्पेसिफिकेशंस रहती है हमारी EIGRP में वो भी। मतलब कि अगर हमारे पास एक राउटर में मल्टीपल पोर्ट्स पे राउटर्स अटैच है, हमने हर एक नेबर की डिटेल चेक करनी है, तो हम नेबर टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल अबाउट EIGRP।